अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांचा। अगर बात की जाए अखबार की, अगर बात की जाए रसालों की, तो एक ज़माना था लोग बड़े शौक से, बड़ी मुश्किल से अखबारें पढ़ते थे, मगर वक्त के साथ साथ इसका रवाज ख़त्म हो गया। जब से नेट आ गए, जब से रेडियो आ गए, जब से टेलीविजन आ गए और आजकल तो मोबाइल इंटरनेट के ऊपर हर बंदा खबरें देख लेता है। मगर आज भी मेरे साथ ये जो शख्स मौजूद है, अजहर साहब पिछले तकरीबन 25 सालों से अखबार का कारोबार करें, रसालों का कारोबार करें और आज भी इन्होंने इस चीज़ को उजागर करके रखा हुआ। इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी सुनते। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया अजहर भाई, आपने वक्त दिया। अजहर भाई, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि लोग इतने ज़्यादा कारोबार करते हैं, अखबार की जो कीमत उस वक्त थी आज भी वही कीमत है, आपने ये कारोबार चूज़ क्यों किया? ये बेसिकली उस वक्त तो अल्लाह का शुक्र है, ये बहुत अच्छा निज़ाम चलता था। इससे ये होता था कि बहुत मतलब उस वक्त ये अखबार का जो निज़ाम था वो बहुत ऊपर हाई लेवल पे था और फिर ये सरकारी सतह पे लोग बड़ी सपोर्ट करते थे। अब भी करते होंगे, हमारे करते हैं, तो अभी अल्लाह का शुक्र हम यहाँ बैठे हैं, ये बात नहीं है। लेकिन ये है कि मुझे बहुत से लोगों ने कहा, मैंने बड़ी मतलब सोचा कि इसको मैं चेंज कर लूँ या कोई और काम करूँ, या फिर मुझे अक्सर लोगों ने कहा कि अगर तुम यहाँ बैठे हो तो कोई एक्स्ट्रा चीज़ के साथ अभी तक ये भी चीज़ चलती रहे, वो जो रीडिंग का सिलसिला है, जो स्टूडेंट लोग हैं, ताकि ये इससे मुस्तफ़ीद होते रहें। तो मेरे पास आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग आते हैं जो मतलब है वो रेट को नहीं देखते, मतलब अखबार उठाई कोई 50 हो गया, कुछ हो गया, ये बात नहीं। हालांकि मेरा इससे मुझे मुतमईन नहीं होता हूँ। ये है कि मैं चाहता हूँ स्टडी का जो सिस्टम है चलता है, वो चलता रहे। आपने इस चीज़ को उजागर करके हमारे जो सदर हैं खान साहब, टिक्का खान साहब हैं, उनकी एक बात में बहुत अच्छी लगी है। वो कहते थे कि जो चीज़ लिखी होती है जो वो बड़ी ज़हन पे असर रखती है। लिखी हुई चीज़ का ये होता है, आप सोशल मीडिया में आप देखते हैं वो चीज़ ऊपर की है और इतना ज़्यादा वो हो जाता है कि वो आप डिलीट भी कर सकते हैं, वो नहीं हो सकता, वो चीज़ वो नहीं रहती। बिल्कुल, ये चीज़ ऐसी चीज़ होती है, ये आप जहाँ भी रखें महफूज, जितना महफूज रख सकते हैं महफूज रख सकते हैं, महफूज चीज़ है ये। और ये जो आप जो चीज़ लिखते हैं वो ज़हन पे असर रखती है। सबसे बड़ी बात ये हमारे खान साहब कहते हैं और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद जो फिर लोग भी सपोर्ट करते हैं वो इस वजह से कहते हैं, अक्सर लोग मेरे दोस्त यार जो होते हैं पुराने बहुत लोग मैं जानते हैं, 25 साल से मैं काम करता हूँ, वो जब आते हैं तो मुझसे मतलब उनको अखबार तो मैं नहीं भी होता, लेकिन वो कहते हैं यार 5 अखबारें दे दो, 6 अखबारें दे दो, यानी कि वो चाहते हैं कि ये सिस्टम चलता रहे और ये जो पुरानी चीज़ है ये। अगर रसालों की बात की जाए तो रिसाले तो आजकल आपको पता है हर चीज़ नेट पे पड़ी हुई है। रिसाले भी आजकल लोग आपसे आके लेते हैं, ख़वातीन लोग आती हैं 7-7, 8-8 साले लेके जाती हैं। वो अक्सर कहती हैं कि हमें जो रसालों में पढ़ने में मज़ा किताब से इस तरह वो इस तरह सोशल मीडिया पढ़ने का मजा नहीं। बिल्कुल ठीक है। अगर अखबार के रेट्स की बात की जाए तो आजकल अखबार का रेट्स क्या रेट के हिसाब से वही पुराना रेट ही है, मतलब रेट के हवाले से वो चीज़ तो नहीं देखी जाती, ना निज़ाम चल सकता है। लेकिन ये है कि वो जिस तरह के मैं बताया कि जिस तरह के लोग मतलब शौक रखते हैं, जो लोग चाहते हैं कि ये चीज़ ये रहे, और मैं भी चाहता हूँ कि ये चीज़ रहे। और एक सनत है हमारी अखबारी सनत, उस पर मतलब मैं कहता हूँ कि मैं आपकी तरफ से कह दूँ कि मैं कहता हूँ कि आप एक जो मजमून है, आप जो क्लास में आप बच्चों को पढ़ाते हैं कम कर दें, वहाँ पर एक अखबार लाजमी होनी चाहिए, बतौर पीरियड बनाएं और आप इसको, ताकि ये चीज़ ख़त्म ना हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, वो ये बताएं कि हर रोज़ जो अखबार यहाँ पे मौजूद होती है, अखबार जो बच जाती है उसका आप लोग क्या करें? अल्हम्दुलिल्लाह मालकान लोग मैं बतावन करते हैं, जो चीज़ बच जाती है वापस कर लेते हैं, नहीं ले लेते हैं, वो ठीक हो गया। अच्छा, उर्दू अखबार ज्यादातर लोग लेते हैं या इंग्लिश अखबार लेते हैं? इंग्लिश अखबार का ज़्यादातर इंग्लिश अखबार लेते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अगर रसालों की बात की जाए तो बच्चों के लिए भी स्पेशल रसाले मौजूद है या सिर्फ बड़ों के लिए? बच्चों की तालीम और तरबियत है, मुख्तलिफ नौनाल हैं, 5-7 किस्म के रसाले आते हैं और बाकायदा लोग पाबंदी से लेके जाते हैं, उनके लिए पाबंदी से लेके जाते हैं। अक्सर लोग आकर मुझे ये कहते हैं कि यार बच्चे ख़राब हो गए हैं, वो मोबाइल में घुसे रहते हैं और ना हमसे बात करते हैं, ना बड़ों से ना कोई तमीज़ तहजीब रही है, किताब से दोस्ती खत्म हो गई। किताब से दोस्ती बहुत ज़रूरी है। वो अक्सर लोग लेके जाते हैं और ज़बरदस्ती बच्चे कहते हैं नहीं मम्मा नहीं लेना, लेकिन वो कहते हैं नहीं ये लेके जाओ। बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात है। अगले 5-6 सालों में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, मैं अगर ये मतलब इस चीज़ में अगर हुकूमत हमारे साथ तावन करे तो मैं समझता हूँ कि लोग वापस आ रहे हैं। ये बात नहीं है कि नहीं ख़त्म हो रहा है, ये चीज़ वापस आ रहे हैं और लोग इस चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि ये ज़हन के लिए और सेहत के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। मुताला ऐसी चीज़ है, आपको बताएं कि आप मुताला जब आप एक मतलब 50-60 सफ़ात का मुताला करते हैं ताकि एक सफ़ा लिख सकते हैं, उसका ये सिस्टम होता है। इसके लिए मुताला बहुत ज़रूरी है। और आप सोशल मीडिया पर ले लें तो सोशल मीडिया में आप ले लेते हैं ना लेकिन उसमें आप कितना पढ़ेंगे, वो चीज़ें मिक्स हो जाती है और वो चीज़ याद नहीं रहती। इसका ये चीज़ होती है कि बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप मुताला, मैं कहता हूँ कि आप लिखा हुआ मुताला जो किताबों से या चीज़ें, इसको जारी रखें। मेरी जो नौजवान सबसे भी दरख्वास्त है कि आप इसको छोड़ें ना, आपका मुस्तकबिल इन्हीं चीज़ों में है।
ये सोशल मीडिया, ये आदि चीज़ें हैं, ये ख़त्म हो जाने वाली। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अल्लाह आपकी लंबी जिंदगी करे जी। इन जैसे नौजवान हैं जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी इस अखबार और रसाले को दे दी, और इन्होंने आज भी जो हमारी यूथ है उसे पैगाम दिया कि सोशल मीडिया, जरी सी बात है, आजकल हर चीज़ यूटिलाइज हो रही है, आज हर चीज़ नेट के ऊपर आ रही है, मगर आज भी इनका ये कहना है कि अखबार और रिसाले की जो मोहब्बत है वो इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस चीज़ को दे दी, और ये आज भी ये चाहते हैं कि ये जो ये लिखी हुई चीज़ है ये नौजवान नस्ल पढ़े। और अक्सर जो हमसे मीडिया से रिलेटेड लोग होते हैं उनके लिए भी यही कहा जाता है कि अखबार बड़ी लाजमी चीज़ है। अखबार के ऊपर जो चीज़ छप जाती है वो डिलीट नहीं होती, बाकी तमाम सोशल मीडिया और तमाम प्लेटफॉर्म के ऊपर आप कोई चीज़ लगाते हैं वो गलत होती है, आप डिलीट कर सकते हैं, मगर इसके ऊपर जो चीज़ छप जाती है वो पत्थर पे लकीर होती है, वो डिलीट नहीं हो सकती। इसलिए मैं भी जो यूथ है, यूथ को हमेशा यही पैगाम दूंगा कि रिसालों से मोहब्बत करें, अखबार से मोहब्बत करें। और ये जो इस तरह के लोग हैं, ये हमारे इस पाकिस्तान में बहुत कम है जिन्होंने कारोबार, तो एक इनका कारोबार तो है मगर इनका मुनाफा बख्श कारोबार अब नहीं रहा, मगर फिर भी इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसलिए दे दी कि ये जो हमारी एक सकाफत, एक हमारा कल्चर, एक हमारा ट्रेंड है, ये सारी जिंदगी के लिए उजागर है, ताकि जो यूथ है वो भी इस चीज को इंप्लीमेंट कर सके। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे कल, तब तक के लिए अपना मेजबान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।